और साथ ही साथ निवेदन मुखिया जी से कि आप माल्यार्पण करें। आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भक्तजन, माताओं, बहनों। हमारे मुखिया जी माल्यार्पण कर रहे हैं। जितेंद्र सब देश के सुबोध बाबू, राजकिशोर बाबू और अनिल कुमार ताती जी, पाठक जी की कथा इतनी जोश भरी और ताली इतनी निराशा भरी एकदम संभव नहीं है। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, और जोर से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, सत्य सनातन धर्म की। 2 मिनट आप सभी लोग शांतचित हो जाएं। बन सके तो अपना अपना हाथ अवश्य ही जोड़ लेंगे और 2 मिनट तक मेरे साथ भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित हो जाएं। तत्पश्चात आप भगवत कथा सदा परिभवघनमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिव
विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपाल्लभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। हे हनुमान दया के निधान सुजान करो विनती कर जोरी। श्री रघुनाथ के पात्र प्रिय कृपा करी नाथ लखो मम ओरी। राम कथा कछु भाखन चाहा होय सहाय कृपा निधि मोरी। चूक बिसारी ही वास करो यह दास सदा शरणागत तोरी। यह दास सदा शरणागत तोरी। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। नासहि विघ्न अनेक। जयति जयति मां शारदे बिनती सुनहु हमार। बीणा को झनकारती श्री मानस भवन पधार। बंदौ श्री तुलसी चरण जिनकी जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखयो प्रगटयो सप्त जहाज। तन बल धन बल बाहुबल जब एक कहूं चले न काम। सभी माताएं बहनें हाथ जोड़ करके बोलेंगी। पुरुष दीर्घा में बैठे सभी श्रोता सज्जन दोनों हाथों पर उठा के उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। तो एक बार मुख से कहो जय श्री सीताराम। जय श्री राधे श्याम। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना प्रजुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यं की घोषणा करने वाले परम निष्काम आत्मराम नयनाभिराम ज्योतिभिराम सकल जन्मनोभिराम लोकलोचनाभिराम कोटि मन्मथाभिराम आनंदापमोचन तापत्रयमोचन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। श्री राम कथा के अनन्य रसिया जिनके बारे में मान्यता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तमस्तकांजलि। जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी प्रथम श्रोता के रूप में विराजमान रहते हैं।
ऐसे अनंत बलवंत यशवंत संत वेदांत विद विक्रम बुद्धि कर्मण प्रभंजन सूत मंगल मूर्ति संकट मोचन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज, श्री राम कथा रस रसिक महिमा मंडित गरिमा मंडित श्रोता सज्जन वृंद, जिनसे नव्यतम दिव्यतम भव्यतम भगवत कथा पंडाल गौरवान्वित हो रहा है। सती सावित्री दुर्गा मैत्री गार्गी के चरित्र को चरितार्थ करने वाली अर्चनिया वंदनिया पूजनिया माताएं एवं बहनें, देश के होनहार कर्णधार नन्हे नन्हे बच्चे एवं बच्चियां, कर्तृत्व प्रतिपालक सुमंच संचालक अनुभव एवं अनुभूति के धनी सूर्य तुल्य मंच संचालक महोदय, झारखंड की धरती से पधारे हुए डाल्टनगंज से हमारे बड़े भैया श्री ओझा जी, जिनके श्री मुख से निश्रित श्रीमद् भागवत कथा से हम और आप आप्यायित हो रहे हैं, ऐसे श्री राम वृंदावन से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री शास्त्री जी महाराज एवं आज मेरे बाद जिनके प्रवचन से आप लाभान्वित होंगे, जो अपने अल्प वय में भारतीय मनीषा पे अमिट छाप अपने श्री राम कथा के माध्यम से छोड़ चुकी हैं, छोड़ती हैं, अपने लावण्य एवं लालित से लुभाती हैं। काशी की धरती से पधारी हुई सम्मानीय बहन सुश्री ऋचा मिश्रा जी एवं इस पूरे कार्यक्रम के स्तंभ मेरुदंड हमारे बड़े भाई जयकांत सिंह जी एवं इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में सहयोग करने वाले समस्त आयोजन समिति के मेंबरान, मंचस्थ हमारे समस्त कलाकार बंधुवृंद, सबके श्री चरणों में बालक विनोद का हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन। आइए, आपको परंपरा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम कुछ कहें आप कुछ सुने, उसके पूर्व मन एवं वाणी की एकाग्रता के लिए एक दो बार बड़े भाव प्रेम से सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। आइए सभी लोग भाव से बोलेंगे। देखिए, परम पूज्य श्री आनंद भाई जी महाराज आज कथा पंडाल में कथा से पूर्व ही विराजित हो रहे हैं। हम चाहेंगे इनके स्वागत में एक बार दोनों हाथ उठा के सभी लोग श्री राधे बुलंदी से बोलेंगे, श्री राधे। मैं मंच से आपका अभिनंदन करता हूं। आइए सभी लोग प्रेम से भगवान के मंगलमय नाम का कीर्तन करेंगे। आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे से आप सभी लोग दोहराइएगा। और देखिए, जो कार्य मन से नहीं किया जाता है वो कार्य कभी सफल होता नहीं है। आप लोग सुने होंगे ना, ये सब लोग जानते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन का बड़ा महत्व है। एक बार परम श्रद्धेय मुरारी बापू जी से किसी सज्जन ने पूछा, पत्रकार ने पूछा, महाराज जी आज देश भर में बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन हो रहा है, कथाएं हो रही हैं, लेकिन कथा से जीवन में जितना परिवर्तन होना चाहिए उतना परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? पूज्य बापू श्री ने जवाब दिया कि आज के लोग कथा में बैठते हैं लेकिन कथा उनके अंदर बैठती। हम तन से तो कथा में बैठते हैं लेकिन मन से कभी कथा में बैठते। और जिस दिन देहाभिमान त्याग करके मन से हम कथा में बैठने लगेंगे तो सारे संतों का उपदेश सार्थक होगा, सफल होगा। इसलिए सभी लोग भाव से कीर्तन बोलेंगे। और कुछ लोग कहते हैं, महाराज क्या हम जब राम नाम लेंगे कीर्तन करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे? मैं आपको ये कॉन्फिडेंस से नहीं बता सकता हूं कि कीर्तन करने से व्यक्ति स्वर्ग जाता है कि नहीं जाता है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि कीर्तन करने से आपका परिवार स्वर्ग हो जाता है। आप प्रश्न करेंगे, महाराज किसी का परिवार आज तक स्वर्ग हुआ? तो हुआ। शास्त्र आप पढ़ते हैं, शंकर जी के परिवार को जब आप देखेंगे, शंकर जी 24 घंटा क्या करते थे? रोज मैं ये पंक्ति आपको सुनाता हूं, अरे तुम पुनि राम राम दीन राम
शंकर जी 24 घंटा राम राम जपते हैं, परिणाम उनका परिवार स्वर्ग है। और यहाँ बहुत शिव चर्चा होता है ना, बहुत लोग शिव चर्चा में सम्मिलित हैं। शिव जी के परिवार को जब आप लोग देखिएगा तो शंकर जी के परिवार में सब लोग एक दूसरे के विरोधी। शंकर जी की सवारी क्या है? जोर से बोलिए, जोर से। बैल। और पार्वती मैया की सवारी क्या है? शेर, बाघ। बाघ और बैल कभी एक जगह नहीं रह सकते, लेकिन इस राम नाम कीर्तन के प्रभाव से शंकर जी बाघ और बैल दोनों को एक साथ कैलाश पे रखते हैं। आप जानते हैं सर्प, चूहा कभी एक साथ नहीं रह सकते। शंकर जी के गले में है सर्प और शंकर जी के बेटे गणेश की सवारी क्या है? चूहा। सर्प और चूहा दोनों एक जगह रहते हैं। और शंकर भगवान के एक बेटे हैं खडानंद कार्तिक जी, उनकी सवारी क्या है? मोर। मोर खाता है सर्प को, लेकिन बाहर राम नाम के प्रभाव से शंकर जी सर्प को, चूहा को और मोर को, तीनों को कैलाश पे एक साथ रखते हैं। और ध्यान देना, विष और अमृत सा शरीर एक साथ कभी नहीं रह सकता, लेकिन शंकर जी के गले में है विष, शंकर जी के माथे पर है चंद्रमा और चंद्रमा में होता है अमृत। विष और अमृत शंकर जी एक साथ रखते हैं। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। हमारे यहाँ कहावत है, दो सौत कभी एक साथ नहीं रह सकती है, लेकिन जब आप शास्त्र को पढ़ेंगे तो गंगा और गौरी ये दोनों बहन है, लेकिन शंकर जी अपने वाम भाग में रखते हैं गौरी को और माथे पे रखते हैं गंगा को। बोलो, गंगा और गौरी को शंकर जी बांध के रखे एक जगह। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। विपरीत ध्रुव के लोगों को शंकर जी ने नाम के प्रभाव से एक जगह बांध दिया। इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, कीर्तन करने से व्यक्ति स्वर्ग जाता है कि नहीं जाता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कीर्तन करने से आपका परिवार स्वर्ग हो जाता है। इसमें तर्क और संशय की कोई गुंजाइश नहीं। एक सज्जन तो कह रहे थे, पंडित जी जब हम कीर्तन करेंगे तो स्वर्ग से ले जाने के लिए विमान आएगा। मैं ये भी नहीं बता सकता कीर्तन करने से आपको ले जाने के बाद विमान आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, कीर्तन और कथा सुनने करने से जीवन में विमान भले ना आए, ईमान जरूर व्यक्ति को आ जाएगा। धरती पे चलना कैसे चाहिए, बोलना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, पड़ोसियों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। इसलिए कीर्तन का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ, और कीर्तन साक्षात भगवान का स्वरूप है। इसीलिए हमारे यहाँ जब आप धामों में जाएंगे, वृंदावन चले जाइए, अयोध्या जी में चले जाइए, हमारे काशी जहां मैं रहता हूं वहां चले जाइए, तो लोग वहां कहते हैं बोलो राम नाम महाराज की, नाम महाराज की जय घोष लोग करते हैं। नाम में बड़ी ताकत है, इसलिए सभी लोग भाव से बोलेंगे। आगे आगे हम बोले, पीछे से दोनों हाथ उठा के सब प्रेम ताली बजाते हुए बोलेंगे, अरे आनंद छवि घन श्याम, अरे बोलो जय श्री राम, आनंद छवि घन। वाह, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। बोल 3-3 घंटा हम लोग वक्ता लोग रहे हैं, थक यहाँ के श्रोता रहे। जरा और मस्ती से बोलिए, अरे आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय श्री राम, आनंद। अब की बार और थोड़ा सा ताकत लगाइए, अरे जय सिया राम, बोलो जय सिया राम, जय सिया, जय हो। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम, आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया राम।
बजाते हुए। और देखो भाई, सरकार अगर आपको 1 करोड़ कर्जा दे सकती है तो सरकार में क्षमता है कि आपसे कर्जा ले भी सकती। तो जिस परमात्मा ने हाथ दिया है उसके काम में जो नहीं लगाएगा अगले जन्म में उसको हाथ मिलने वाला। इसलिए लोग लूला लगड़ा पैदा हो जाते हैं। जो वाणी का प्रयोग नहीं करता है ठाकुर जी के लिए वो गूंगा बन के पैदा होता है। इस भाव से बोलेंगे, अरे जो कोई ध्यावे शरण में आवे, जो कोई अरे शरण में आवे हो चरण में आवे, शरण में अरे पूर्ण होए सब कामा, बोलो जय सिया रामा, पूर्ण होए सब कामा, बोलो जय सिया रामा, जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा, जय सिया रामा, बोलो जय सिया रामा, आनंद छवि मन श्यामा, 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 बोलो जय सिया राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की मंगल है आज बहुत अच्छा। और आज हमारा शास्त्र कहता है कि मंगलवार के दिन जो लोग हनुमान जी की कथा सुनते हैं उनको बड़ा ही लाभ होता। देखिए हमारे यहाँ दिन बना 7, जिसको सप्ताह कहते हैं। 7 दिन में से हर एक देवी देवता को एक दिन एडजस्टमेंट करना पड़ा, मिला। लेकिन 33 कोटि देवताओं में से हनुमान जी महाराज एक ऐसे देवता हैं जिनको 2 दिन रिजर्व है, मंगलवार और शनिवार। अच्छा, मंगलवार हनुमान जी को प्रिय क्यों हुआ आपको मालूम? किसी संत ने बहुत बढ़िया पंक्ति लिखा है, आज मंगलवार है, हनुमत का दरबार है, और प्रेम से जो सुमिरन करता उसका बेड़ा पार है। आज के दिन हनुमान जी महाराज जीवन में जितना विशिष्ट काम किए थे सब आज ही के दिन किए थे। कौन कौन काम किए थे नोट कीजिए। आज ही के दिन हनुमत ने सीता का पता लगाया था, और आज ही के दिन हनुमत ने लखन का प्राण बचाया, और आज ही के दिन हनुमत ने गरुड़ का मान घटाया था, और आज ही के दिन हनुमत ने भीम को भाई बनाया। और जिस ग्रंथ की चर्चा हम लोग सुन रहे हैं महाराज जी, तो आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा सुना रहे हैं, मैं रामचरितमानस की कथा सुना रहा हूं। और दोस्तों, दुनिया में रामचरितमानस बड़ा ही दिव्यतम अनोखा ग्रंथ है। भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ेंगे 16वीं शताब्दी की 2 उत्कृष्ट रचनाएं हैं। 16वीं शताब्दी में इस देश का सबसे बड़ा बादशाह शाहजहां ताजमहल आगरे में बनवाया। ताजमहल को बनवाने में अरबों खरबों रुपया लगा, दुनिया के सारे बेशकीमती पत्थर लगे। और उसी 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ताड़ के पन्नों पे, कुछ लोग कहते हैं भोज के पन्नों पे, रामचरितमानस की रचना किए। याद रखना, दोनों 16वीं शताब्दी की उत्कृष्ट रचना है, लेकिन अंतर है। ताजमहल को बनवाने में जहां अरबों खरबों रुपया लगा, दुनिया के सारे बेशकीमती पत्थर जोड़े गए, लेकिन ताजमहल को दुनिया का कोई व्यक्ति जब भी देखता है तो सिर उठा के देखता है। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस को दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब देखता है तो सिर झुका करके देखता है। ये रामचरितमानस कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, सब ग्रंथन को रस नाना पुराण निमागम सम्मत हमारा रामचरितमानस है। तो इस रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास को आज ही के दिन चित्रकूट में भगवान से मिलाया था। आज मंगलवार है, हनुमत का दरबार है, और प्रेम से जो सुमिरन करता उसका बेड़ा। आइए, आज मंगलवार दिन होने के नाते समय की परिधि में थोड़ी सी चर्चा आज हम हनुमान जी का करेंगे, और आप मस्ती से सुने। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक पंक्ति लिखे हैं, क्या सबको मालूम होगा? बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनु। गौर से सुनिएगा, दुनिया में भक्त बहुत हुए, दुनिया में राम जी के चरणों के प्रेमी बहुत हुए,
अनुरागी बहुत हुए, लेकिन तुलसी बाबा ने डिम डिम घोष किया। भक्त बहुत हुए, प्रेमी बहुत हुए, अनुरागी बहुत हुए, बड़भागी बहुत हुए, लेकिन सबसे अव्वल कौन रहा, ऊपर कौन रहा, जिसके बराबरी में कोई नहीं है। और रामचरितमानस को दोस्तों जब आप पढ़िएगा तो 19 अनुरागी और बड़भागी की चर्चा है, गिन कर देख लीजिएगा। कल मैंने आपसे निवेदन किया था 18 बार एक बार वाली चौपाई है, और पूरे रामचरितमानस में 19 अनुरागी और बड़भागी की कथा है, चौपाई गिनिएगा। तो हनुमान जी के बराबर आज तक कोई अनुरागी बड़भागी नहीं हुआ। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, बोले हनुमान सम अरे नहीं बड़भागी और नहीं गो राम चरण अनु। एक बात और सुन लीजिए, सबको एक बार अनुरागी बड़भागी लिखा, हनुमान जी को 2-2 बार लिखा। जब अंगद जी के बारे में लिखना हुआ तो अंगद जी भी बड़भागी हैं, अनुरागी हैं, लेकिन अंगद के साथ पुनः हनुमान जी का नाम जोड़ दिया। क्या बोले, बड़भागी अंगद हनुमान, बड़भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधिना, अम्बा परम्बा जगदम्बा भगवती माता पार्वती ने बहुत भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। कितना बढ़िया प्रश्न किया, कथा जो सकल लोक हितकारी। एक कथा कहां से निकली है? गौरी की कृपा से। उन्होंने प्रश्न किया, तब शंकर जी कथा सुनाए, और तब हम और आप सुन रहे हैं। तो निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, मैया पार्वती ने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया, और संतों से जब भी प्रश्न कीजिए, विद्वानों से, हमारे महाराज जी बैठे हैं, कभी कभी तो हम लोगों के पास ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले आ जाते हैं। एक सज्जन कहे, महाराज भगवान बड़ा गलती किए हैं। हमने कहा, भैया क्या गलती किए हैं? कहा, जब कान के छेद से ही सुनना है तो भगवान ये ललरी क्यों लटका दिए? ये चमड़े की क्या जरूरत थी? जब छेद से ही सुनना है तो ये चमड़ा बचाते तो एक नए जीव का सृजन कर देते। हमने कहा, भैया आपके पास खोपड़ी नहीं है, परमात्मा ने आपको खोपड़ा दिया। सुनो, आपको लग रहा है कि परमात्मा ने ललरी बेकार दिया है ना? हाँ हाँ। तो हमने एक प्रश्न किया, भैया ये बताओ, जब तुम बूढ़े हो जाओगे, आंख की रोशनी कम हो जाएगी, नेत्र विशेषज्ञ के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ जाओगे आंख दिखाने के लिए, डॉक्टर कहेगा अब आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो बताओ, भगवान अगर ये स्टैंड नहीं दिए होते तो 2 ठो कांटी गाड़ते कि कील ठोकते? कहा, हाँ पंडित जी बात तो सही कह रहे हैं। हमारे आपके अंदर वो क्षमता नहीं कि हम परमात्मा के गुण अवगुण को देख सके। निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, प्रश्न जब भी करो, प्रश्न ये आपका होना चाहिए, प्रीत कैसे हो, प्रतीत कैसे हो, भगवत कथा में मन कैसे लगे। बेटा शराबी कबाबी हो गया है, बहू मेरी बात नहीं मानती। आज श्रद्धालु ये प्रश्न नहीं करते, अजब गजब प्रश्न करके अपने जीवन को और हमारे जीवन को भी बर्बाद करते हैं। निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं, मैया पार्वती ने प्रश्न किया, भोलेनाथ आप तो 24 घंटा राम राम जपते हैं, लेकिन आपके राम जी किसके नाम को जपते हैं? शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा, भक्त पगली नहीं जानती हो? कहा ना। तो कहा, सुनो मेरे राम जी किसके नाम को जपते हैं? अरे गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। गिरिजा मैं, हे पार्वती, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। मालिक जहां बैठते हैं तो अहर्निश लेते नहीं हैं, बल्कि हनुमान जी के जस कीर्तियों का गान करते हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रोता बैठे हैं, गंभीर जरा विचार कीजिएगा। दुनिया में हनुमान जी जैसा कोई राम जी का भक्त क्यों नहीं हुआ, अनुरागी क्यों नहीं हुआ, बड़भागी क्यों नहीं हुआ? क्यों त्रैलोक का ठाकुर वो जहां बैठते हैं तो हनुमान जी के जस कृत्यों का बखान करते हैं। तो निवेदन मैं आपसे करूं, व्यक्ति के नाम से व्यक्ति के काम का पता चलता। देखिए, आपके नाम से आपके काम का पता चल जाएगा। शास्त्र हमारा कहता है यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। महाराज जी हमारे बैठे बुरा न मानेंगे। शास्त्र में हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि जवना लड़का के नाम रख देबू कन्हैया, उन निश्चित बा कि तनी मनी चोर हो जाएंगे। नाम का बड़ा प्रभाव होता है। इसीलिए हमारे यहां जब भी नाम रखा जाता था तो सार्थक नाम रखा जाता था, और आजकल तो हम सब निरर्थक नाम रखते हैं। पहले के लोग अपने बेटे का नाम रखते थे राम, कृष्ण, घनश्याम, मदन मोहन। मरते समय भी अगर बेटे का नाम याद आ जाए तो इस जीवात्मा का उद्धार हो जाए। भागवत जी की कथा हो रही है, बहुत बढ़िया कथा भागवत जी में है। अजामिल नाम का बहुत ही पतित ब्राह्मण वेश्या संसर्ग से जो दूषित हो गया था, 10 बेटे उसको थे। जब यमदूत उसके प्राण को लेने आए तो अजामिल डर के मारे कांपने लगा, और यमदूतों को देखकर उसे प्यास लग गई। श्लोक वर्णन आया, काने कुब्जह दिउजह कश्चिद दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचार्यो दास्या संसर्ग दूषिता। वेश्या गमन करने से दूषित हो चुका था, अधम हो चुका था, पापी हो चुका था, अघी हो चुका था। मरने लगा। यमराज लोग जब प्राण लेने के लिए आए, डर के मारे देखकर प्यास लग गई। तो 10 बेटे उसके थे। एक ही बढ़िया काम किया था कि अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था। प्यास लग गई तो चिल्लाने लगा, बेटा नारायण, पानी पिलाओ बेटा नारायण, पानी पिलाओ बेटा नारायण। धरती का उसका बेटा बाहर गुल्ली डंडा खेल रहा था, लेकिन जब बार बार कहा बेटे नारायण पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, अरे धरती के बेटे के कान में भले आवाज न गई, लेकिन लीलाधारी मुरारी काली कमली वाले ब्रजनंदन माखन चिचोर गोपाल गोवर्धनधारी सारंगधारी सुरारी त्रिपुरारी मदन मोहन कुंज बिहारी के कर्णकुहरों में आवाज गई, और चक्र सुदर्शन लेकर भगवान पहुंचे और यमदूतों को मार के भगाए। संतों ने लिखा, अरे रहा अजामिल का बेटा, अरे नारायण सबसे प्यारा, हे नारायण हमें बचा लो, अरे मरती बार पुकारा। तले के चक्र सुदर्शन धावे लखवन नवासे, लेके चक्र सुदर्शन धावे लखवन नवासे। प्रभु जी रिझे लहोरी धावे लखवन नवासे। अरे केहू के आपन हो बनावे लखवन नवासे, केहू के आपन हो बनावे लखवन नवासे। तो देखो, बेटे का नाम नारायण रखा था तो उद्धार हो गया। और आजकल हम लोग अपने बेटे का नाम क्या रखते हैं? मनोरंजन, दूसरे का दुख भंजन, तो तीसरे का क्या यार बार बार साउंड डिस्टर्ब कर रहे हो। बोलो सियावर रामचंद्र की। बेटा बेटी का लोग नाम रखते हैं नवीन, प्रवीण, सोयाबीन, ये कोई नाम है? अब बोलिए सियावर रामचंद्र की। और ये निरर्थक नाम रखने की प्रथा कहां से चली, ये भी आपको बताते चलूं। रावण के लंका से। रावण ने अपने जितने लोगों का नाम रखा था, अपने वस्तुओं का नाम रखा था, सब निरर्थक रखा था। ईमानदारी से मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। रावण ने अपने वाटिका का नाम क्या रखा था? क्या था? अशोक। अशोक का अर्थ होता है अ माने नहीं, शोक माने दुख। जहां किसी को दुख ना हो उसको कहते हैं अशोक। लेकिन अशोक के नीचे माता जानकी सशोक हैं। नाम उल्टा है कि नहीं है? रावण ने अपने बेटे का नाम रखा अक्षय कुमार। अक्षय माने होता अ माने नहीं, क्षय माने जिसका नाश हो, न मरे। हनुमान जी एक मुंह का मारे पासपोर्ट जारी, नाम अक्षय कुमार। रावण ने अपने एक सैनिक का नाम रखा था अकंपन।
अकंपन का मतलब जो कभी न कांपे। हनुमान जी का पूंछ देखा, अगहन में ब्लड प्रेशर बढ़ गई, थर 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 कांपने लगा। रावण के यहाँ का जो सबसे सुंदर व्यक्ति था, उसका नाम रखना चाहिए था सुमुख, उल्टा नाम रखा था, उसका नाम रखा था कुमुख। और रावण का जो सबसे सुनो कमजोर सैनिक था शरीर से, उसका नाम रखा था अति काय, विशाल काया वाला, वो सबसे कमजोर था। तो निवेदन मैं कर रहा हूं आपसे, उल्टा नाम रखने की प्रथा लंका से चली, रावण के हाथ से चली। तो मैं जहां आपसे निवेदन कर रहा हूं, नाम जब भी रखो तो सार्थक रखो। आज केवल हम हनुमान जी के नाम पर विचार कर लें तो दुनिया में हनुमान जैसा कोई भक्त राम जी का भूतो न भविष्यति, न हुआ न आगे होने की संभावना है। 4 अक्षर का नाम है हनुमान, 4 अक्षर का नाम हनुमान, बजरंगी, 4 अक्षर का नाम है हनुमान जी का। और अच्छे लोग बैठे हैं, जब आप वायु पुराण पढ़ेंगे तो हनुमान जी 5 भाई थे, केसरी कुंजरस्थो श्लोक में वर्णन है। हनुमान जी 5 भाई थे, सेतुमान, धृतिमान, केतुमान, गतिमान, और सबसे छोटे थे श्री हनु। 4 भाइयों का माताओं बहनों विवाह हुआ था, लेकिन हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ था। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी हनुमान जी को माना जाता है। अरे बाल ब्रह्मचारी के हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, अरे बाल ब्रह्मचारी के लगाव जयकारी हो उद्धार करिहे ना, हो उद्धार करिहे ना। अरे गदाधारी हनुमान हो उबार करिहे ना, हो उबार करिहे ना। अरे बाल ब्रह्मचारी के, बाल ब्रह्मचारी के हो, बाल ब्रह्मचारी के लगाव जयकारी हो उबार करिहे ना, हो उबार करिहे ना। हनुमान गदाधारी हो उबार करिहे ना, हो उबार करिहे ना। हनुमान गदाधारी हो उबार करिहे ना, हो उबार करिहे ना। हनुमान गदाधारी हो। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी। अब देखो मैं प्रमाण दे रहा हूं। एक दिन अंजनी मैया अपने दरवाजे पर एकदम देहली पे उदास बैठी थी। अचानक एक व्यक्ति गुजरा, उसने कहा अंजनी मैया, जिसको 5 बहादुर बेटे, उसके माँ के चेहरे पर उदासी, बात जमती नहीं, क्यों उदास हो? अंजनी मैया ने उलाहना दिया, बेटे हनुमान के कारण उदास हो। अरे हनुमान ने कौन सा ऐसा काम कर दिया आप उदास हो? इन माताओं से पूछो ये बेटा क्यों जन्म देना चाहती है? इसलिए नहीं कि मेरा बेटा सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, डीएम बन जाए, इसके लिए नहीं। साधु से तो इतना घबराती है, अरे राम राम पूछो मत। हम लोग कथा वार्ता कहते हैं ना, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं बस ट्रेन में हम लोग जब चलते हैं। एक आदमी कहा, पंडित जी जब हम तिलक लगा के ट्रेन में बैठे थे, ये जीटी रोड क्यों बनाए हैं? जीटी रोड, ये जीटी रोड क्यों बनाए हैं? हमने कहा मूर्ख, ये जीटी रोड नहीं है। कहा तब क्या है? हमने कहा जब सड़क के किनारे टहलते हो तो ध्यान देना, जो पेड़ सरकारी है उस पेड़ पे 2 उजला निशान, बीच में लाल निशान रहता है, टीना पे ठोक के रखा रहता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है निशान 3 2 उजला, एक बीच में लाल दिया रहता है। इसका अर्थ है ये पेड़ केंद्र सरकार की है, इस पेड़ को जो काटेगा वो दंड का भागी होगा। हम संत महात्मा विद्वान जन अपने माथे पर 3 तिलक लगा के कहते हैं हम केंद्र सरकार के ही नहीं अपितु राघवेंद्र सरकार के आदमी हैं। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो। राम रोष पावत सो जरई। इसलिए कमेंट बहुत प्रकार से लोग करते हैं, लेकिन हम लोग तो चाहते हैं। देखो
साधु अगर किसी का बेटा बन जाए, महाराज जी बैठे तो लिखा है कूलम पवित्रम जननी कृतार्था। किसी परिवार में एक व्यक्ति कथावाचक हो जाए, साधु बन जाए, महात्मा बन जाए, याद रखो 21 पीढ़ियों का तरण तारण कर देता है। वो आज साधु को देख करके माताएं अपने बच्चे से कहती हैं, बबुआ भाग जा, ना तो बाबा वो तेरे बोरा में पूछ ली। बाबा मतलब क्या होता है? लकड़ सुंघवा, लकड़ बग्घा, खा जाएंगे आपके बेटे को। अच्छा, कुछ तो इतनी जीनियस खोपड़ी की होती हैं, बिल्ली को देखकर अपने बेटे से कहेंगे, बेटा भाग जा, बिलाई आवतिया। अरे बचपन में जो बिल्ली से डरेगा उसका बेटा दिल्ली का नेता कभी बनने वाला। बिल्ली से डरा रही है। हमारे देश के बालक शेर के जबड़े पर थप्पड़ मारते थे और कहते थे, जबड़ा खोल, दांत गिनूंगा। इस देश का नाम भारत पड़ा किसके नाम से? शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भारत के नाम से। जंगल में मां कहती थी, बेटा भारत, सामने टाइगर आ रहा है, लायन आ रहा है, एक काम करो, पैंथर आ रहा है, चीता आ रहा है, मारो जबड़े पे थप्पड़ और दांत गिनो। छोटा सा बालक दांत गिनता था, 1 2 3। हम उस कल्चर के हैं। लेकिन आजकल बिल्ली से डराता है। और ताकत बढ़ाने की इतनी बढ़िया फार्मूला, संडे हो या मंडे रोज खाओ। यहां तो बेटा अंडे खाओगे लेकिन वहां डंडे खाओगे, ठीक है ना? यहां अंडा खाने वाला ऊपर डंडा खाता है। एक आदमी से हम पूछे, अंडा खाने से क्या होता है भैया? कहा, पंडित जी आप नहीं जानते हैं, अंडा खाने से ताकत आती है, ताकत। हमने कहा, अंडा खाने से ताकत आती है? कहा हाँ। तो हमने कहा, अंडा कहां से निकलता है? कहा मुर्गी से। हमने कहा, मुर्गी अगर बिलाई देख ले तब? कहा उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। वो अंडा खाने वालों में कितनी ताकत रहेगी? विचार करो। हमारे यहाँ मांसाहार वर्जित है और मांसाहार करने का तरीका है। जिनको 3 गुण परमात्मा ने दिया हो वो मांसाहार कर सकते हैं, छूट है उनके लिए। जो जीभ से पानी पीता हो मांस खा सकता है। कुत्ता जीभ से पानी पीता है, शेर जीभ से पानी पीता है, बिल्ली जीभ से पानी पीती है, ये सब मांस खाने के अधिकारी हैं। जिसके आंखों की पुतली चारों ओर घूम जा नाच सके वो मांस खाने के अधिकारी हैं। देखो, गिद्ध को देखो, कौवे को देखो, शेर को देखो, आप तमाम जीवों को देखिएगा, कौवा को, गिद्ध को, उनकी आंखों की पुतली चारों ओर घूमती है। और जिनके हाथ में बड़े बड़े नाखून हो वो मांस खाने के अधिकारी हैं। कुत्ता, शेर, बिल्ली सबके पंजे होते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये तीनों गुण न है, इसलिए हम लोगों को मांस खाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। वैसे अलग बात है, आज की माताएं नाखून बहुत लंबा लंबा रखती हैं, हाँ, बहुत लंबा लंबा। अब तो नेल वो होता है ना, शहरों में जाइएगा तो प्रतियोगिता होती है किसका नाखून कितना बड़ा होता है। लेकिन याद रखो माताओं, जो माँ चाहती है मेरे मांग में सिंदूर रहे हमेशा और हाथों की चूड़ियां खनकती रहे, उन सौभाग्यवती माताओं को जीवन में 2 काम कभी नहीं करना चाहिए। अरे कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां ये गजब चीज है, और किस जुबान से कहूं ये सबब चीज है। कांच की चूड़ियां है बहन के लिए, कांच की चूड़ियां हैं दुल्हन के लिए। देखो, सौभाग्यवती माताओं को नाखून कभी बढ़ाना नहीं चाहिए और बाल कभी कटाना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग जब बंबई दिल्ली में जाते हैं प्रवचन करने के लिए ना, पीछे से पता ही नहीं चलता है हु आर यू सिस्टर्स की ब्रदर, आप भाई साहब हैं कि बहन जी हैं, पता नहीं चलता। तो नाखून नहीं बढ़ाने का अधिकार है आपको, बाल कटाने का आपको अधिकार नहीं है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अंजनी मैया ने कहा मैं हनुमान के कारण उदास हूं। कहा क्यों? तो माताएं बेटा क्यों जन्म देती हैं? इसलिए कि बेटे का ब्याह करूंगी, बहू आएगी, माथे पर हिमगंगा तेल लगाएगी, इसलिए बेटा जन्माती है। अंजनी मैया ने ही उलाहना दिया, हनुमान ने मेरी हर एक इच्छाओं की पूर्ति किया, एक काम नहीं किया। कहा क्या? कहा अंजनी माई बड़ा तप कैली, अरे देव औरी कुल देव मनैली, अरे भैले पुत सुखी मन भैली, आ दूध पिलाई के गोद खेलैली, आ खूबे पढ़ाई लिखाई के उत वीरन में महावीर बनवली, लेकिन एक ही आस पूरी ना भइल। का? अरे
अरे बूढ़ा गईली पर पतोहना पहली। हनुमान जी ने विवाह नहीं किया, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है। प्रमाण मैंने आपको दिया। तो देखो 4 अक्षर का नाम हनुमान, इसका अर्थ क्या होता है? इंद्र जी बचपन में अपने वज्र से मार करके हनुमान जी के दाढ़ी को हनु कर दिए, टेढ़ा कर दिए, इसलिए शास्त्रीय दृष्टिकोण से इनका नाम पड़ा हनुमान। और आज के भौतिक परिप्रेक्ष्य में, लौकिक परिप्रेक्ष्य में हनुमान का सार्थक अर्थ क्या होगा? तो एक संत ने लिखा, अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाइएगा, उससे उत्साहवर्धन हम लोगों का होता है। सभी को एक सा देखे उसे विद्वान कहते हैं, प्रभु से जो दूर रहता है उसे शैतान कहते हैं, बार बार समझाने पर भी जो आंख दिखाए उसे पाकिस्तान कहते हैं, और जलाए अभिमान की लंका मिटा दे सब विकारों को, शशिभूषण उसी दास को हनुमान कहते हैं। सुनो, अंतिम लाइन पर आपने गौर किया होगा, हमारी कथा बारीकी से सुनिएगा तब आनंद आएगा। अंतिम लाइन कोटेट कीजिएगा आप लोग। मैंने ये नहीं कहा जो सोने की लंका में आग लगा दे। सोना तो सोनार लोग भी रोज जलाते हैं, तो हनुमान जी के भाई हो जाएंगे वो। और सोना कभी आग में जलता भी नहीं है, सोना आग में तप के ही सोना बनता है। किसी संत ने लिखा, अरे स्वर्ण को डालो अग्नि में जबे, सोना और पीतल को लेके आग में डालो, परीक्षा हुई कौन सोना है कौन पीतल है। अरे स्वर्ण को डालो अग्नि में जबे, तब भेद खुले असली नकली। असली कौन है नकली कौन है? सोना कभी आग में जलता नहीं। अच्छा ईमानदारी से बोलो, लोग कहते हैं हनुमान जी लंका जला दिए, सोने की लंका में हनुमान जी आग लगा दिए। अच्छा, जब सोने की लंका में हनुमान जी आग लगा दिए तो रावण रहता कहां था? टेंट हाउस लगा के। उसके 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती कहां रहते थे? झोपड़ी लगा के। उसकी खूबसूरत रानियां कहां रहती थी? सोचो, सोने को कभी आग में जलाया नहीं जा सकता है, चमक निकाला जा सकता है उससे, गहना बनाया जा सकता है उससे। अच्छा, हनुमान जी किस चीज के हैं? हनुमान जी स्वयं सोने के हैं। आप लोग श्लोक पढ़ते हैं, स्वर्ण शैला भदेहम। हनुमान जी का पूरा शरीर सोने का है, तो हनुमान जी फिर क्यों नहीं जल गए? जब सोने की लंका में आग लगी तो हनुमान जी को भी जल जाना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी जले नहीं। सुनिएगा कारण, जो सोने की लंका में आग लगा दे माताओं बहनों प्रेमियों, वो हनुमान नहीं है। संतों ने कहा, साहित्य को जब तोड़िएगा तो अर्थ निकलेगा इस शब्द का, हन्यते माना स हनुमाना, मतलब जो अपने मान का हनन करके राम और राष्ट्र की सेवा करता है उसे कहा जाता है हनु। जो अपने जीवन में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, लंका में आग लगा दे उसे कहा जाता है हनु। जो काम रूपी लंका, क्रोध रूपी लंका, मोह रूपी लंका में आग लगा दे उसे कहा जाता है हनु। देखिए, हनु जोड़ मान से हनुमान बना। हनु माने मारने वाला, मान माने सम्मान। जो अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चिंता न करके राष्ट्र और राम की सेवा करता है उसे कहा जाता है हनुमान। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर प्रवचन में। आज हम लोग साधारण जब काम करते हैं तो सुनो क्या चाहते हैं कि बैनर पर हमारा नाम छपे, पोस्टर में हमारा नाम आए, अखबार में हमारा नाम आए। लेकिन विशिष्ट लोग बैठे हैं, एक बात पढ़िएगा हनुमान जी के जीवन चरित्र से। हनुमान जी अपने जीवन में इतना बड़ा बड़ा काम किए माताओं बहनों सज्जनों, लेकिन हनुमान जी ने कभी अपना नाम नहीं लिया। गीतावली, रामायण और सुंदरकांड को पढ़िएगा। एक दिन राम जी ने एकांत में हनुमान जी को बुलाया और बुला के कहा, हनुमान। कहा, हाँ श्रीमान, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। हनुमान, क्या प्रश्न है ठाकुर? तो राम जी ने पूछा, ये बताओ सोने की लंका कैसे जली, लंका में आग किसने लगाया? तो हनुमान जी को ताल ठोक के कहना चाहिए था, मैंने लगाया, आग हमने लगा दी। लेकिन वाह रे हनुमान जी, जैसे राम जी प्रश्न किए, कहू कपी रावण अरे पाली लंका, कहू कपी रावण पाली लंका, के ही विधि दहेऊ उर्गयति बंका।
कैसे जली, किसने जलाया? जलाए हनुमान जी, आप लोग यही कहेंगे। हनुमान जी ने कहा सरकार एक बात बताइए, आपको शक किसके ऊपर हो रहा है? कहा हनुमान तुम्हारे ऊपर। कहा कैसे शक हो रहा है? कहा सवेरे सवेरे लंका का अखबार आज शिविर में आया था, तो मैंने जब अखबार देखा तो लंका के राक्षसों ने एक बयान दिया, स्टेटमेंट दिया है। क्या? लंका में आग किसने लगा दिया? तो सारे राक्षस से ही चिल्लाए हैं। क्या? अरे जख्म दिल के बढ़ा के गई। सारे लंका वालों ने बयान दिया अपने न्यूज में। और न्यूज का मतलब क्या होता है? आज सब लोग धड़ल्ले से कह देते हैं न्यूज सुनो, न्यूज सुनो। न्यूज का अर्थ 4 अक्षर से न्यूज बना है, नौजवान बैठे सुनना। NEW और S। N का अर्थ होता है नॉर्थ, E का अर्थ होता है ईस्ट, W का अर्थ होता है वेस्ट, S का अर्थ होता है साउथ, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम की घटनाओं को जो एक जगह जोड़ के लाता है उसको कहा जाता है न्यूज। राम जी ने कहा सारे राक्षस स्टेटमेंट दिए हैं। अरे जख्म दिल के अरे बढ़ा के गई। कौन? आई लंका में अरे एक पल खातिर बाकी डंका बजा के गई। कैसा था? अरे देखे में रहे छोटे एगो बंदर, कैसे तूफान गइल बड़का समंदर। देखे में रहे छोटे एगो बंदर, कैसे तूफान गइल बड़का समंदर। और कुछ भइबो ना गइल ओह कपी के, कुछ भइबो ना गइल ओह कपी के। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के सारा लंका जला के गई। गई हो बाकी जनता बजा के गई। गई हो बाकी जनता बजा के गई। गई हो बाकी जनता बजा के गई। गई हो बाकी लंका जला के गई। सारे लंका वाले कह रहे एक बंदर आया और एक क्षण में लंका जला के चला गया। सुंदरकांड पढ़ लेना। लेकिन यही बात राम जी पूछते हैं, हनुमान लंका कैसे जली? हनुमान जी को टाल ठोक के कहना चाहिए लंका मैंने आग लगा दिया। लेकिन हनुमान जी का उत्तर सुनना। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ हाँ हनुमान करो। कहा ये बताइए मुर्दे को जलाना पाप है कि पुण्य? आप लोग जोर से उत्तर दीजिए। बवाल जी हैं? बवाल जी देखिए हमारे प्रिय श्रोता बैठे हैं। मुर्दे को जलाना पुण्य। हनुमान जी ने कहा सरकार मैं लंका में आग थोड़े लगाने गया था, मैं लंका जलाने थोड़े गया था, मैं बरारी घाट पे दाह संस्कार करने गया था। किसके दाह संस्कार में लंका में गए थे? कहा सरकार मुर्दे को जलाना पुण्य है तो पूरे लंका में केवल एक आदमी को छोड़कर सभी मुर्दे पड़े हुए थे। और जानते हो मुर्दा कौन है धरती पे? बालकांड में बाबा ने लिखा है। वैसे हमारे यहाँ 15 मुर्दे हैं, 15 समय का अभाव है। 14 मुर्दा लंका कांड में अंगद जी बताए हैं और बालकांड में तुलसी बाबा स्पेशल मुर्दा बताए हैं। कौन मुर्दा है? बोले जिन्हा हारी भगती अरे हृदय नहीं आनी तो जीवत स्व समान तेही। जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान से प्रेम नहीं करता, माताओं बहनों सज्जनों, वो जिंदा रहते हुए मुर्दा होता। हनुमान जी ने कहा सरकार विभीषण को छोड़ के सब वहां मुर्दे थे, हम तो दाह संस्कार करने गए। राम जी ने बिगड़ के कहा चुप चुप, सही सही बताओ हनुमान लंका कैसे जली? हनुमान जी बोले सो सब अरे प्रताप रघुराई सो सतव। अरे प्रताप रघुराई नाथ न कछुओ श्री प्रभु जाई।
से हुआ। सुनिएगा, सब आपके प्रताप से हुआ। हम लोग भी कृपा कहते हैं, लेकिन गलत टाइम पे कहते हैं। जब गांव में बहादुरपुर में किसी का 10 तल्ला मकान, 5 तल्ला 3 तल्ला मकान बन जाएगा, कोई पूछेगा मकान किसने बनवाया, मकान मालिक निकलेगा छाती को छाता की तरफ फैला के और कहेगा महाराज 20 लाख लगा, मैंने बनवाया। और भैंस का बच्चे को इधर क्या कहते हैं? अरे गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, भैंस के बच्चे को कारी। ठीक है, जो भी होता है आपके यहाँ। भैंस अगर कारी भी आ जाए तो मुंह बना के लोग कहलाई है भगवान के कृपा रहे, माने कारी दीवाने की कृपा भगवान करते हैं। मकान तुम्हारी कृपा से बन रही है, हम कृपा शब्द का दुरुपयोग करते हैं। अच्छा, कुछ तो इतने मूर्ख लोग होते हैं, हम लोगों से मिल जाते हैं। एक सज्जन हमको ले गए अपने घर में टाटा जमशेदपुर में भोजन कराने के लिए। पूरा भोजन करा के अंतिम में पूछ रहे पंडित जी आज तक ऐसा भोजन कभी किए थे? हमने कहा ना, हम सुदामा के खानदान के, जिंदगी भर चबेना फांक के रहे। ये कौन बोलने का तमीज है? दुनिया में याद रखो, हम लोगों से कोई धनी नहीं होता है और हम लोगों से बढ़िया कोई भोजन नहीं करता है, कोई कपड़ा नहीं पहनता है। अभिमान में नहीं कह रहा हूं, कपड़ा खरीदना है नहीं, कपड़ा तो जयकांत बाबू चलते दिन नया देंगे। जिस सम्मेलन में जाएंगे, वहां प्रवचन में जाएंगे, कपड़ा वस्त्र दान मिलता है। कपड़ा कभी सिलवाना नहीं है तो कौन हमसे धनी होगा? भोजन जिंदगी में अगर 365 दिन होता है माताओं साल भर में, तो 65 दिन केवल बरसात में घर में भोजन करना है, 300 दिन तो बाहर रहना है। और अनेक प्रकार से लोग सेवा करते हैं। और सुनो, और हम लोगों से ज्यादा किसी को मकान नहीं होता है। आज हम लोग रमेश जी के मकान में हैं, 7 तारीख को प्रवचन खत्म हो जाएगा, महेश कूट में जाऊंगा, अशोक बाबू के मकान में रहूंगा। जितने दिन उनके कमरे में हमें रहेंगे, रमेश बाबू की हिम्मत नहीं कि कह देंगे पंडित जी हमारा कमरा छोड़ दीजिए, उतने दिन के लिए मेरा। तो हम लोगों से ज्यादा किसी का मकान नहीं होता है, कोई धनी नहीं होता है, कोई वस्त्र ज्यादा नहीं पहन सकता है, क्योंकि खरीदना तो है नहीं, सब आपका दिया है, ठाकुर जी का प्रसाद है। अभिमान में नहीं कर रहा हूं, तो निवेदन मैं कर रहा हूं। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, घर में बूढ़ा बूढ़ी पड़े रहते हैं ना, एकदम बेड पर पड़े रहते हैं, मरने वाले होते हैं। हम लोग जाएंगे मिलने के लिए तो लोग कहेंगे बाबा हे दादा के कागज कहां खो गई बा, तनी रउआ कृपा कर। हम लोग जमराज के सिक्रेटरी हैं, उनका कागज खोज कर लाएंगे। गलत शब्द लोग कृपा का करते हैं। लेकिन सुनो, हनुमान जी ने कहा सरकार सब आपके कृपा से हुआ। राम जी ने कहा हनुमान आई एम नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम योर आंसर, मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, सही सही बताओ लंका कैसे जली। हनुमान जी ने कहा सरकार अगर आप जानना ही चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर और दे दो। कहा क्या उत्तर है? कहा 0 माइल चौराहे पर बहादुरपुर में सड़क पर कोई गाड़ी जा रही हो, बस ट्रक जीप ट्रैक्टर, अगर गाड़ी के अगला पहिया से धक्का लग जाए तो किसका दोष? आप लोग बोलिए। ड्राइवर का दोष। संजीव बाबू बैठे हैं कि नहीं हमारे ड्राइवर साहब? गाड़ी के अगला चक्का से एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर का दोष, और पिछला चक्का से एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर का कोई दोष होता? किसी वकील साहब से भी पूछ लीजिएगा कंफर्म होने के लिए। गाड़ी के अगला पहिया से धक्का लगे तो ड्राइवर का दोष, पिछला चक्का से एक्सीडेंट हो जाए ड्राइवर का कोई दोष नहीं। राम जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा बस बस प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। कहा क्या? कहा गाड़ी के अगला चक्का से धक्का लगे ड्राइवर का दोष। राम जी ने कहा ये पिछला चक्का से एक्सीडेंट हो जाए, कहा ड्राइवर का कोई दोष नहीं। हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाए और राम जी के आगे झुला करके कहे लंका में पिछला चक्का एक्सीडेंट कर गया, लंका में पिछला चक्का एक्सीडेंट कर गया, मैंने कुछ भी किया नहीं। और अच्छे लोग बैठे हैं, विचार करो। रावण जब चलता था प्रेमियों तो पृथ्वी कांपती थी। रावण जिस समय मूड बना के बोलता था, देवताओं के पत्नियों का देवगनाओं का गर्भपात हो जाता था। जिस समय रावण मस्त होकर अपने बाह पर कुर्ते को मोड़ करके चट्टानों से टकराता था, चट्टान चूर चूर हो जाते थे। रावण जब सोया रहता था, जगाने के लिए ब्रह्मा का दरवाजे पर वेद का पाठ करते
जाते थे। शंकर जी के यहाँ हम लोग आपके बगल में है ना, हम लोग बैजनाथ धाम और विश्वनाथ धाम जाते हैं, लेकिन शंकर जी 365 दिन याद रखना रावण के यहाँ रोज अपना चरण पुजवाने आते थे। मैं नहीं बोलता, तुलसी बाबा की गवाही बोल रहा हूँ। कवितावली रामायण में तुलसी बाबा लिखे हैं क्या? अरे वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजावन रावण सोनित आवे और दानव देव दयावन दीना दुखी दिन दूर ही पे सिरुनावे। अरे ऐसे हो भागो भले 10 भाल को जो प्रभुता कवि कोविद। इतना बड़ा प्रतापशाली था माता और रावण, चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, बोलता था देवियों का गर्भपात होता था। लेकिन रावण जैसा त्रैलोक विजयी किसी से डरता था तो मालूम किससे डरता था? रावण केवल डरता था तो 2 चीज से। एक डरता था हनुमान जी के नारा से। हनुमान जी कौन नारा लगाते थे? जिंदाबाद, फैजाबाद, मुर्दाबाद नहीं। हनुमान जी नारा लगाते थे, सब लोग जोर से बोलेंगे क्या? जय श्री। ऐसे हनुमान जी बोलते थे हो। और ताकत लगाइए, जय श्री। हाँ, इतना जोर से मत बोलना, अब की बार बोलवाऊंगा। जिनको हार्ट ब्लड प्रेशर मिर्गी होगी वो लोग धीरे बोलेंगे। बोलो जय श्री। हनुमान जी के इस नारा से डरता था। और अच्छे श्रोता बैठे, एक बात सुन लो, आज जय श्री राम कहो, आज वंदे मातरम कहो, तो हमारे देश में कुछ ऐसे एलिमेंट्स तत्व घूम रहे हैं जो कहते हैं ये सांप्रदायिक है, ये भाजपाई है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अपने माँ को माँ कहना सांप्रदायिकता है, अपने बेटी को बेटी कहना सांप्रदायिकता है, अपने राष्ट्र को राष्ट्र कहना सांप्रदायिकता है, अपने धरती माँ को धरती माँ कहना सांप्रदायिकता है, वैसा सांप्रदायिक में बनना चाहूंगा। क्योंकि बंध लगा, प्रतिबंध लगा, पर संघ में कोई उदासी नहीं है। अरे राम का देश, ये कृष्ण का देश, इस बात में भ्रांति जरा भी नहीं है। अरे भारत माँ ये वीर सपूतों की, चोरों दलालों की दासी नहीं है। और राम के नाम से द्रोह जिसे, वह भारत देश का वासी नहीं है, वो भारत देश का वासी। जो राम नहीं कहेगा समझ लो भारत देश का वासी नहीं है। तो नारा से डरता था, कल नारा की कथा सुनाऊंगा। और दोबारा किसी चीज से डरता था तो पूरे लंका वाले डरते थे, तो हनुमान जी की पूंछ। सारे लंका वाले ही कहते थे बक्सर के हमारे गुरुदेव मामा जी एक पद लिखे हैं क्या? अरे कमाल कैले बा हो, कमाल कैले बा, लंक तले जगकुंड बनाई के पूंछ सुआ से उठावत बा, ललका बनरा ललकी पुछिया ललकार के लंक जलावत। अरे कमाल कैले बा, सब लोग गाएंगे हो, कमाल कैले बा, लमकी पुछिया वाला बनरा की कमाल कैले बा, लमकी पुछिया वाला बनरा की कमाल कैले बा। ब्रेक लगाइए, समय नहीं है ना। जयकांत जी इतना बढ़िया अवसर ला दिए हैं कि जो लोग 3-3 घंटा बोलने वाले हैं, 1.5 घंटा में तो हमारा जनरेटर गर्म होता है और तब तक पावर ब्रेक लगाना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार जयकांत बाबू निःशुल्क कथा आपके गांव में सुनाऊंगा। केवल टेंट लाइट आपको लगवाना है। जब तक 3 घंटा 4 घंटा हम लोग मस्ती में न बोलेंगे तो क्या सुना पाएंगे। अब सेंसर से कट करना पड़ रहा है। सुनो, रावण के पूरे खानदान के लोग, धरती के लोग डरते थे किससे? जय श्री राम के नारा से और पूंछ से। स्वयं रावण भी डरता था। एक दिन रावण गया शंकर भगवान के पास और जाके शंकर भगवान से कहा बम बम भोले। जैसे कहा बम बम भोले, शंकर जी ने कहा हाँ बेटा। कहा रामा दल में एक हनुमान नामक बंदर रहता है, भोलेनाथ उसको पहचानते हो? शंकर जी मन ही मन मुस्कुरा के कहे बेटा हम ही अपना रूप ट्रांसफर किए हैं। शंकर जी ने बंदर बने थे राम जी की सेवा के लिए।
अरे श्री राम जी के काम खातिर, हमारे यहाँ की माताएं इस धुन को गाती हैं। अरे श्री राम जी के काम खातिर अइला ए बजरंगी, रघुवीर के तू पर्वत पर भेटैला ए बजरंगी। जय हो। बंदर बने थे राम जी की सेवा के लिए। शंकर भगवान ने मुस्कुरा के कहा, हाँ बेटा जानता हूं उस बंदर को, लेकिन काम क्या है? कहा महाराज वो बंदर बहुत खतरनाक है, और बंदर से भी खतरनाक है बंदर की पूंछ। क्या करता है? कहा महाराज हमारे अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, सारे वृक्षों को अपने पूंछ में लपेट लपेट के, मेरे बेटे अक्षय कुमार को मार दिया पूंछ में लपेट लपेट के, लंका में आग लगा दिया, अपने पूंछ से आग लगा दिया। उसकी पूंछ बहुत खतरनाक है। शंकर जी ने कहा तब हम क्या करें? रावण ने कहा आप मुझे एक वरदान दीजिए। क्या वरदान? कहा कल युद्ध के मैदान में हनुमान से हमारा आमना सामना हो, हनुमान और हम एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए पहुंचे। सावधानी से सुनिएगा। तो किसी पैंतरे से मैं हनुमान का पूंछ पकड़ लूं और इतना जोर से ऐंठ दूं, न रहे बांस न बाजे, पूंछ टूट जाइए, वरदान दे दो। शंकर भगवान मन ही मन कहे वाह बेटा, हमारे हड्डी फ्रैक्चर कराने आए हो। लेकिन शंकर जी तो बड़े गजब के देवता, रोज में चर्चा करता हूं, बड़े गजब के देवता शंकर जी। भस्मासुर आया कहा भोलेनाथ। शंकर जी ने कहा हाँ। तपस्या किया हूं, प्रसन्न हो? कहा हाँ। तो वरदान दो। शंकर जी ने कहा मांगो। कहा जिसके माथे पर हाथ रखूं जल जा। जानती हो ना? शंकर जी आओ देखे ना ताओ के जा बेटा, जिसके माथे पर हाथ रखोगे जल जाएगा। प्रसन्न होके जा रहा था, रास्ते में नारद बाबा मिल गई, ले कहले का रे बड़ा मुस्किया तरे, क्या मिल गया तुमको? भस्मासुर कलश की हट जा बाबा, नहीं तो फोकस मारम तो जर जी। कहा मतलब? कहा मतलब शंकर जी हमको वरदान दिए हैं कि जिसके माथे पर हाथ रखूंगा जल जाएगा। तो नारद जी ने कहा तुम बड़े मूर्ख हो। भस्मासुर ने कहा वर्षों तक तपस्या किया हूं, आपको मूर्ख दिखाई दे रहा हूं। कहा हाँ तुम वाजिब मूर्ख हो। कहा कैसे? कहा जिस दुकान से आदमी टार्च खरीदता है, बैटरी लगा के वहीं चेक करता है। जो शंकर जी तुमको वरदान दिए उन पर टेस्ट किए, पोखरण परीक्षण? कहा नहीं। कहा गो बैक, पीछे जाओ, बाबा से माथे पर हाथ रख के चेक करके आओ वो जल रहे कि नहीं जल रहे। गया दौड़ते हुए भस्मासुर। कहा भोले भोला, शंकर जी कल ही का होला। कहा टेस्ट, आपके माथे पर हाथ रखूंगा। शंकर जी चले भाग। विष्णु भगवान मोहिनी रूप बना के बचाए। आप कथा जानते हैं, गजब के वरदानी देवता हमारे शंकर जी। शंकर जी ने कहा जा बेटा, कल युद्ध के मैदान में हनुमान से जब तुम लड़ोगे और पूंछ पकड़ोगे, पूंछ टूट जाएगा। रावण मस्त होकर मुस्कुराते हुए चला। रात भर चैन की नींद सोया। सवेरे युद्ध के मैदान में जब लड़ने के लिए आया, माताओं बहनों सज्जनों, लड़ रहा था हनुमान जी से, लेकिन बार बार पोछिए पे देख रहा था। तो शंकर जी है तो हनुमान जी का ही बार बार पूंछ पे देख रहा है, लगता है पूंछ पे घात करेगा, सावधानी हटी दुर्घटना। तो हनुमान जी भी बड़े कौतुकी देवता। हनुमान जी तुरंत अपने पूंछ को जरा सा लंबा कर दिए, ले बेटा पकड़,
और जैसे रावण देखा अपने सामने पूंछ को झपटा अपने बीसों हाथों से पूंछ को पकड़ा और पूंछ को पकड़ के अभी जेब ऐठना चाहता था, तब तक हनुमान जी से दुनिया में कोई तेज उड़ता नहीं। मनोजो मारुतुल्य बेगम हनुमान जी लेकर के आकाश में उड़ गए। अब मेरी तरफ देखो, ये समझ लो है हनुमान जी की पूंछ और यहाँ लटका हुआ है रावण। हनुमान जी बीच आकाश में ले जाके कहे, बेटा कभी झुलुआ खेले हो? रावण ने कहा ना। तो कह ले आज फ्री में झूल ले। 10 बार चक्कर लगाए माथे में, उसको चक्कर आने लगी। तब तक शंकर भगवान प्रकट हो गए, बेटा रावण कल का वरदान पूरा कर दूं, बंदर का पूंछ तोड़ दूं। रावण ने कहा बाबा चुप, पहले नीचे देख लेने दो। जब रावण नीचे देखा तो देखा आधे से भी ऊपर आकाश में आ गया हूं। रावण ने कहा वरदान चेंज कर दो। शंकर जी ने कहा मैं टिकट कंफर्म बनाता हूं, कैंसिल नहीं करता हूं। अब पूछ तोड़ूंगा नहीं बाबा, माफ कर दो, आज के बाद ऐसा वरदान कभी नहीं मांगूंगा। वरदान चेंज करो। क्या चेंज कर दूं? रावण ने कपकपाते हाथों से पूंछ पकड़ के जोर से और आंख में आंसू भर के कहा वरदान बदल दो, न बंदर की पूंछ टूटे न हमसे छूटे। दोनों में घाटा। समझो पूंछ से रावण जैसा त्रिलोक विजयी डरता था। तो हनुमान जी ने कहा सरकार लंका में पिछला चक्का एक्सीडेंट कर गया, मैंने कुछ भी किए हनुमान जी, लेकिन देखो अपना नाम नहीं लिए। एक बात सुनो, राम जी ने कहा हनुमान सवाल नंबर 2, समय की परिधि में रहूंगा। सवाल नंबर 2, अच्छा ये बताओ लंका के इतने बड़े बड़े राक्षसों को किसने मारा? कौन मारे थे? हनुमान। कछु मारे सी कछु मारे देसी और कछु मिलाए सी धरी धूर, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मर कट बल भूरी। सुंदरकांड 2 नंबर 18 मारे हनुमान जी। लेकिन राम जी ने कहा हनुमान लंका के बड़े बड़े राक्षसों को किसने मारा? हनुमान जी कहले हम छुअनी है बस मर गिला हंसी, हम छुए मर गए। राम जी आंख लाल करके कहे हनुमान क्या तुम्हारे छूने से लंका के इतने बड़े बड़े घोर विकट निशाचर राक्षस मर जाएंगे? हनुमान जी कहा चुप रहने वाले ज्ञानी नाम अगर गण्य वाक पड़ता के सिद्ध देवता। हनुमान जी ने कहा सरकार हमारे छूने से लंका के बड़े बड़े राक्षस नहीं मरेंगे, वो आपके छूने से शंकर जी का धनुष टूट जाएगा। हनुमान जी कहे कि आपके छूने से शंकर जी का धनुष टूट जाएगा। राम जी ने कहा हमने कब कहा है? तो कहा आपके विवाह का वीडियो कैसेट रखे अभी लाकर दिखा दूंगा। आप ही नहीं कहे हैं, आपके छोटे भाई लक्ष्मण प्रताप सिंह ने गवाही भी दिया है। कब? 2 मिनट उधर चलिएगा कथा में। जब राजा जनक की सभा में शंकर जी के धनुष को राम जी तोड़ दिए तो धनुष टूटल चट परशुराम बाबा जुट गईले। पट पट परशुराम बाबा पहुंचे और जब धनुष को 2 खंडों में बटे हुए स्थितियों में देखे परशुराम जी की भुजाएं फड़कने लगी। परशुराम जी गुस्से में लाल हो गए, होठ कांपने लगे। परशुराम जी की भुरकुटियां तन गई। परशुराम जी तलवार नहीं बल्कि कुठार लेके चलते हैं। परशुराम जी फरसा लहराए कुठार और कुठार लगा के कहे है जना ये बताओ हमारे गुरुदेव शंकर के धनुष को किसने तोड़ा? जितने राजा आए थे उस सब लोग शंकर भगवान को मनाने लगे। बाहर भोले बाबा आपने बड़ी कृपा किया, हम लोगों से धनुष नहीं तोड़वाया। अगर हम लोग धनुष तोड़ देते तो बाबा हम लोगों का हड्डी तोड़ देता। बड़ी कृपा आपने किया है। जनक ये बताओ हमारे गुरुदेव शंकर के धनुष को किसने तोड़ा है? और नहीं बताओगे तो जहां तक तेरी राज्य है वहां तक की धरती को पलट के पताल में मिला दूंगा। अब सारे राजा डर के मारे थर 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 कांपने लगे। पतले राजा डर के मारे बाउंड्री उस पार, मोटका राजा सोफा सेट के नीचे। चलाक राजा क्या करने लगे? अरे पीतू समेत कही कही निजे नाम, अपने अपने बाप दादा का नाम लेके चलाक राजा क्या किए? अरे पीतू समेत कही कही निज नाम, अरे लगे करन सब दंड प्रणाम लगे। अरे पितु समेत
और एक बात और सुनो राजा, तुम लोग सुन लो। क्या बोले? सो बिल गाई बिहाई समाजा उन्नत मारे जय हैं सब राजा। परशुराम जी ने कहा सारे राजाओं को लाइन में खड़ा करके काटूंगा, मारूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, अच्छे लोग बैठे हो, मेरे प्रश्न का उत्तर देना बहनों, माताओं, आपसे भी आग्रह है। अच्छा ईमानदारी से बोलो, गलती एक आदमी करे और सब आदमी को पीटा जाए तो न्याय होगा कि अन्याय? जोर से बोलो। बहुत अच्छा। गलती किए राम जी, धनुष तोड़े राम जी, तो परशुराम जी को कहना चाहिए था राम को बाहर निकालो, धनुष तोड़ा है, मैं काट दूंगा। लेकिन परशुराम जी ने कहा नतमा रे जय हैं सब, सारे राजाओं को मारूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे गलती करे एक और पीटा जाए सब। गांव में एक आदमी झगड़ा करे, केस गांव भर पर हो, थानेदार कर दे, ये कोई तरीका है क्या? परशुराम जी क्यों ऐसा कहे? तो एक प्रश्न और करूंगा, परशुराम जी विष्णु के अवतार हैं, गलत नहीं बोल सकते हैं, क्यों कहे? ईमानदारी से बोलिएगा। जब खटिया में खटमल पड़ जाए, खटिया में खटमल, खटमल को इधर क्या कहते हैं भागलपुर में? पुलिस, उड़ीस। हाँ, हमारे यहाँ भी यही कहते हैं। खटिया में जब उड़ीस पड़ता है, खटमल पड़ता है, तो पीटा किसको जाता है? साउंड वाले भी अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं। पीटा जाता है खटमल को नहीं, खटिया को। अरे काटता खटमल है, लेकिन पिटाई खटिया की होती है। गर्म पानी खटिया में डाला जाता है, जहर खटिया में डाला जाता है, धूप में खटिया करो को पीटा जाता है। अरे जो खटिया रात भर चैन की नींद सुलाता है, मस्ती से आपको सुलाता है, उसको क्यों पीटते हो? खटमल को ना पीटना चाहिए, लेकिन पिटाई खटिया की होती है। क्यों? वास्तविक में पिटाई का हकदार खटमल नहीं, खटिया ही है। पूछोगे क्यों? खटिया अगर अपने अंदर खटमल को छुपा के नहीं रखता तो खटमल कभी काटता नहीं। सबसे बड़ा आतंकवादी वह नहीं है जो बम विस्फोट करता है, सबसे बड़ा आतंकवादी वो नहीं है जो संकट मोचन में ब्लास्ट कर देता है, सबसे बड़ा आतंकवादी वो नहीं है जो कल पाकिस्तान बाघा बॉर्डर पर विस्फोट कर देता है। सबसे बड़ा आतंकवादी वो है, चोर वो है, अपराधी वो है जो अपराधी को अपने घर में छुपा के रखता। अच्छा लगा? जोर से बजाओ। हाँ, जो अपराधी को छुपा के रखता है, संरक्षण दे के रखता है। हमारे जौनपुर के उत्तर प्रदेश के रूपनारायण त्रिपाठी जी लिखे हैं, जो गुनाहों को राह देते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं, हमने देखा है उन अंधेरों को रोशनी को सलाह देते हैं। अरे देश के बड़े बड़े सफेद पोश नेता जो आतंकवादी उग्रवादी को संरक्षण देते हैं, पिटाई इनकी होगी तो आतंकवादी स्वयं बाहर आ जाएगा। अर्थ मेरे कहने का ये, इसलिए परशुराम जी कह रहे सबको मारूंगा, वो स्वयं बाहर आ जाएगा। ठीक है, सुनो, परशुराम जी जब सबको मारने की बात की है तो सारे राजा डर के मारे कांप रहे हैं। 15 साल का एक नौजवान आया सामने, और यहाँ बहुत नौजवान बैठे हैं। नौजवान किसको कहते हैं? जो चश्मा आंख के जगह खोपड़ी पे लगा ले, पान का गुटखा जहां तहां खा के थूक दे, माता पिता से उजड़ों की तरफ बात करे, उसको नौजवान कहते हो ना? नौजवान उसको कहा जाता है जो राष्ट्र के लिए, देश के लिए मरता है। नौजवान भगत सिंह हुए, नौजवान चंद्रशेखर आजाद हुए, एक ही तमन्ना थी बिस्मिल नौजवान हुए, दीन रहना चाहिए, ईमान रहना चाहिए, हम रहे या न रहे, हिंदुस्तान रहना चाहिए, हिंदुस्तान रहना चाहिए। उसको हमारे यहां नौजवान कहा जाता है। लक्ष्मण जी 15 साल के नौजवान, लक्ष्मण जी अइले आके कहले परशुराम जी से, बाबा ये आपका धनुष था? कहले ना। तब कहले तोहरा बाप के रहे? कहले ना। तो कहा जनक क्या लाकर में रखे थे, थाती रखे थे? कहा ना।
लक्ष्मण जी ने व्यंग कर दिया, बाबा जब आपका नहीं, आपके बाप का नहीं, आपने लाकर छाती नहीं रखा था, इतना नाराज हो रहे हो? ऐसा ऐसा कितना धनुई हम लोग बचपन में तोड़ खेल गए। आप कबहू न असरिस की न गोसाई, आप कभी इतना नाराज नहीं हो जितना आज आप नाराज हो रहे हैं। परशुराम जी ने ऐसे अंगुली करके कहा, रे नृप बालक काल बस। ये मत समझना कि मैं परशुराम लक्ष्मण संवाद सुना रहा हूं, हनुमान जी की कथा सुना रहा हूं, फिर उसी जगह पे आ जाऊंगा। परशुराम जी ने कहा अंगुली ऐसे घुमा के, रे नृप बालक काल बस, अरे बोलत तो ही न संभाल। अरे मूर्ख राजा के लड़के संभाल नहीं बोल रहे हो, ये सामान्य धनुष नहीं है, ये शंकर का धनुष था। लक्ष्मण जी कहे शंकर के रहे चाहे भयंकर के रहे, अब तो टूट गया। और देखो माताओं बहन, ऐसे जैसे अंगुली किए परशुराम जी, तो लक्ष्मण जी ने कहे बाबा अंगुली मोड़ लीजिए, अंगुली मोड़ लीजिए। कहा क्यों? हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं देखने में कमजोर हैं लेकिन सबसे मजबूत हैं। साउंड कम, सबसे मजबूत हैं। कैसे? अच्छा, जीभ है लचीला, जीभ कैसा है? चमड़े का है, लचीला, और दांत है मजबूत। दांत को लोग मजबूत समझते हैं, जीभ को कमजोर समझते हैं। ईमानदारी से सुनो, कमजोर जीभ नहीं है, कमजोर दांत है। जीभ को जब मन करे कुछ मुंह से ऐसा उगलवा देगी, 20 जूता पिटाई करेंगे लोग, दांत तोड़ देंगे। तो जीभ कमजोर है कि दांत कमजोर है? बोलो। और इस शरीर का सबसे खतरनाक अंगुली है, इसको इंग्लिश में कहते हैं राजपूत फिंगर। कोई के मुंह पर खाली इतने कह दो कल तारा के सवेरे देखो, तो सोच लो कोर्ट में मुकदमे बाकी है क्या? हमारे ओझा भैया बैठे हैं, ईमानदारी से सुनिएगा। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा यहाँ कोई कोहड़ा का भतिया नहीं है जो मुरझा जाएगा आपके अंगुली दिखाने से। बाबा संस्कार से बंधा हूं, इसलिए ब्राह्मण को और गाय को हमारे खानदान में मारा पीटा काटा नहीं जाता है। दूसरे लोग होते अब तक मैं बर्दाश्त नहीं करता। लक्ष्मण जी जब इतना कहे, परशुराम जी का गुस्सा भड़का। परशुराम जी ने कहा फरसा, फरसा ने कहा प्लीज ऑर्डर प्रभु, आदेश का कट हिम, सामने वाले को काटो। फरसा ऊपर से चला लेकिन बीच में आके रुक गया। परशुराम जी ने कहा काटते क्यों नहीं? फरसा ने कहा लगता है आपका मैथमेटिक्स बड़ा कमजोर है। कहा इसमें मैथमेटिक्स का क्या मतलब भैया? कहा देखो बाबा, गणित में बच्चे भागा बनाते हैं, भागा, भागा में सब कटता है, भाज्य कटता है, भाजक कटता है, भागफल कटता है, लेकिन शेष कभी कटता। और ये लड़का कौन है? सो सहस्त्र शीस जग कारण, सो सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भय तारण। सो सहस्त्र शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भय तारण, सो ये लड़का शेषावतार है, कभी कटने वाला नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा बाबा धनुष कैसे टूटा यही जानना चाहते हो ना? कहा हाँ, तो जल्दी जल्दी सुनिए कैसे धनुष टूटा। बोले छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, अमुनि बिनु काज करियकत। भैया राम छुए धनुष टूट गया, दोनों में बात बढ़ गई, बीच में आ गए राम जी, और राम जी ने रोक के कहा बाबा प्रणाम, दो जगह कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। बिरहनी के खोता में हाथ लगेबा बिना विटामिन के मोटाइबा, कोई विटामिन पीने की जरूरत नहीं। और बच्चों से जब लगोगे, बच्चे कुछ ऐसा कह देंगे कि आप चुप हो जाओगे। हम एक दिन अपने घर में अपने विवाह का माताओं कैसेट देख रहे थे, तो हमारा एक लड़का है 7 साल का, दिव्यांशु नाम है, पीछे वो भी खड़ा था। वो देख देख के वीडियो कैसे विवाह का मुस्कुरा रहा था। हमारे मुंह से अचानक निकल गया बेटा विवाह करोगे? लड़का कहा हाँ करेंगे। तो हम कहनी किससे करोगे? कहा कैटलीना कैफ से। हमने कहा गधा अपना मुंह देखे हो? लड़का कहा नहीं पापा हमारा गधा जैसा मुंह नहीं है, गांव में सब लोग कहते हैं इसका मुंह पापा जैसा है।
हमने कहा यार हमसे भी साथी रहिए। हमने कहा था चलो बेटा ठीक है तुम्हारा विवाह कर देंगे और प्रस्ताव कैटरीना कैफ के पास रखेंगे, क्या कह रही देखेंगे। एक बात बताओ बाराती किसको ले चलोगे? कहा बड़े अंकल को ले चलेंगे, छोटे अंकल को ले चलेंगे, बुआ जी को ले चलेंगे, दादी को ले चलेंगे। हम कहनी हमारा के तो कहता अपना बियाह में कहीं लिया गई बड़ा का, हम कहीं दिखाई दे रहे हैं? हमने कहा बेटा तुम जिंदगी में कभी दिखाई नहीं दोगे। अब उसको क्या मालूम वो कब आता, लेकिन बच्चे बच्चे होते। राम जी ने आके संभाल के कहा महाराज धनुष का तोड़ने वाला अपराधी आपके सामने खड़ा है। कैसे टूटा? बोला आपके कृपा से राम जी कह रहे हैं अरे छुअत टूट पिनाक पुराना, छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं हमारे छूने से धनुष टूट गया। मेरी तरफ गौर से विचार करना देखना। मेरे छूने से धनुष टूट गया, यही बात लक्ष्मण जी बोले, यही बात राम जी बोले। इसी बात को हनुमान जी पकड़ के कहे सरकार अगर आपके छूने से भूत भवन पति पावन अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ तिल शतांक शेखर चंद्रशेखर प्रलंकर शंकर का धनुष टूट सकता है तो क्या हमारे छूने से लंका के ब्रेन शुगर ट्यूमर फीवर एंड फ्लू के रोगी नहीं मरेंगे? राम जी ने कहा हम मरेंगे। लेकिन हनुमान मैं तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ बेटा। लाडले सही सही बताओ लंका के मजबूत राक्षसों को किसने मारा? वाह रे मारे हनुमान जी। लेकिन कहे सरकार मैंने नहीं मारा, 5 लोगों ने मारा, 5 लोगों ने। राम जी ने कहा और चारों कहाँ हैं उनको बुलाओ। कहा हमको छोड़ के 5 लोग हैं। तुमको छोड़ के 5 लोग? किसने किसने मारा? तो गीतावली रामायण में गिना रहे हैं हनुमान जी। सीता का संताप अपने हृदय रूपी डायरी में नोट करो। लंका के राक्षसों को, लंका को बर्बाद किसने किया? सीता का संताप। सीता मैया जितना लंका में आंसू बहाई थी उस आंसू के बल पे सारे राक्षस मारे। और एक बात सुन लो, जिंदगी में कभी भी औरत को, पत्नी को, बेटे को, बहन को दुखी मत रखो, क्योंकि हमारा मनुस्मृति कहता है नारी यत्र पूजन्ते रमयन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है उसी घर में देवता रमण करते हैं। नारियां पूजनीय हैं, भोग्या नहीं है। नारियों का सम्मान करो। अच्छा तो लगभग करेगा अपने बारे में। नारी पूजनीय है। हमारे कल ओझा भैया कह रहे थे कि हम लोग इसलिए डरते हैं कि धर्म पत्नी होती है। हम लोग क्या डरेंगे महाराज, इन लोगों से देवता लोग डरते हैं। अच्छा ईमानदारी से मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। 33 कोटि देवी देवताओं में जब चुनाव हुआ तो शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया? शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया? बोलिए जोर से। किसी देवता को नहीं बनाया गया, सरस्वती माता को, देवी को बनाया गया। वित्त मंत्री किसको बनाया गया? लक्ष्मी माता को। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय किसको दिया गया? अन्नपूर्णा माता को। जितना बढ़िया विभाग मिला देवताओं ने दिया इनको, इनको मिला क्या? इनको मिला खाद और वित्त। हम पुरुष लोग चारों खाने चित, हम लोग को कुछ नहीं मिला। कमाते हम लोग हैं और जमाई लोग करते हैं। चाय पिए को है तो गांव में बहुत ऐसे लोग हैं कहेंगे अपने पत्नी से जाके सवेरे सवेरे डब्बू की मम्मी वो कहेगी हे क्या कर रहे हो? अरे 10 रुपया तनी देतू तो जाके चौराहा पर चाय पी के आई। 20,000 पेमेंट कमाने वाला पत्नी से 10 रुपया मांगता है। ये लक्ष्मी स्वरूपा है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। ये लक्ष्मी है, नारी पूजनीय है, कभी भोग्या मत बनाना इनको। सुनो, तुम्हें निवेदन कर रहा था, और जिस घर में नारी की आंसू बहती हो
उस घर को लंका की तरह बर्बाद होने में देर नहीं होती। अच्छा, हनुमान जी लंका में क्या करने गए थे? हनुमान जी को केवल इतना राम जी ने कहा था, सीता को मेरा संदेशा दे करके आ जाना हनुमान। लेकिन हनुमान जी लंका में गए तो लंका जला दिए, राक्षसों को मार दिए। क्यों मारे? तो केवल सीता मैया के आंसू के कारण। देखो कैसे, मेरी तरफ देखिएगा। हनुमान जी रात के 12 बजे लंका में पहुंचे। अशोक वाटिका में अशोक के पत्ती के नीचे हनुमान जी छुपे हुए हैं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अरे तरु पल्लवा अरे तरु पल्लवा रहे लुकाए, अरे करई विचार करम का भाई, तेही अवसर रावण टहरावा, संग नारी बहू किए बनावा। सुनना माताओं, आपका विषय है। हनुमान जी पत्ती में जाके छुपे हैं, सीता मैया के पास आया रावण। और बाहर भारत की बेटी का चरित्र। भारत की बेटियां कैसी होती हैं जरा गौर करना। और भारत की बेटी का चरित्र छोड़ो जी, आप जब भारतीय इतिहास को पढ़िएगा, भारत में जीने वाली एक वेश्या का भी कैरेक्टर चरित्र होता है। जिस समय झांसी के रानी को अंग्रेजों ने किला में चारों ओर से घेर लिया, झांसी की रानी तलवार बढ़िया चलाना जानती थी, ढाल बहुत बढ़िया रोकना जानती थी, लेकिन झांसी की रानी तोप चलाना नहीं जानती थी। तोप सामने रखा हुआ था, अंग्रेज किला को घेर के खड़े हैं झांसी में। रानी साहिबा थरथरा गई, अब मैं मारी जाऊंगी। तब तक रानी साहिबा के किला में एक वेश्या रहती थी। इतिहास पढ़ लेना, भारत के इतिहास को खोल के कभी गूगल और फेसबुक पे सर्च करना, जिसका नाम था अजीजन बाई। अजीजन बाई आई दौड़ती हुई रानी साहिबा को प्रणाम करके कहा, लक्ष्मी बाई, रानी साहिबा, मैं पलीता बारूद भरना जानती हूँ, तोप चलाना जानती हूँ, आप कहो तो पलीता भर दूं, तोप छोड़ दूं, भाग जाएंगे अंग्रेज। लक्ष्मीबाई ने कहा, खबरदार, छूना मत, हम भारतीय अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं, तुम नापाक हो चुकी हो, तुम अब पाकीज़ा नहीं रह चुकी हो, तुम एक वेश्या हो। झांसी की रानी ने जैसे कहा तुम वेश्या हो, अपनी इज्जत बेच चुकी हो, पाकीज़ा नहीं रह चुकी हो, तो उस वेश्या ने ललकार के कहा, झांसी की रानी चुप हो जा। अरे याद रखो, इज्जत गिरवी रखी है, ईमान नहीं बेचा है, असमत अपनी बेची है, हिंदुस्तान नहीं बेचा है, हिंदुस्तान नहीं बेचा है। जितना अधिकार एक रानी को है, उतना अधिकार एक वेश्या को भी इस देश पर है। तब वेश्या का चरित्र हमारे यहाँ। रावण आया और सीता जी से कहा, ए सीता, गर्दन पे तलवार रख के कहा, एक बार बिलोकुमम ओरा, एक बार मेरी ओर देख। माताओं, सीता मैया जमीन से घास उखाड़ लिया और जमीन से घास उखाड़ के चेहरे को ढक लिया, घूंघट कर लिया। और आजकल की माताएं तो बड़ी गजब घूंघट करती हैं। शहरों में हम देखते हैं आगे 3 मीटर लंबा, पीछे कुल मैदान साफ। ये किस काम का घूंघट करती हो? बोलो बोलो। सीता मैया जमीन से तृण उखाड़ करके चेहरा ढक के कहती है, रावण, एक बार तेरी ओर देख लूंगी तो क्या कर सकते हो? रावण अट्टहास करके कहा, रे सीता, तेरे सामने जो खड़ा है मालूम नहीं है? अरे याद रखो, दुनिया का कोई व्यक्ति जब 2 तोले के सोने का सिकड़ी चैन पहन के चलता है, 2 बटन खोल के चलता है, 2 अंगूठी लगा लेता है सोने का, हाथ झमका झमका के बात करता है, अरे 2 तोला के सोने की सिकड़ी चैन को अपने अंगुली में लपेट के नचा के कोई फेंक दे मेरे 400 कोस की लंका में, तो पता नहीं चलेगा उसका सिकड़ी चैन कहाँ गिरा। 400 कोस के सोने की लंका तुमको
न्यौछावर कर दूंगा, तेरे चरणों में रख दूंगा। सीता मैया ने जमीन से घास उखाड़ के फिर आड़ करके कहा, और क्या कर सकते हो? तो याद रखो, धरती पे सबसे 5 सुंदर नारी हैं और जिनकी उम्र हमेशा 16 वर्ष ही रहती है, जो कभी वृद्धा नहीं होती है। और सवेरे सवेरे उनका नाम उठ कर ले लो, कभी अमंगल आपके घर में नहीं होगा। उनका नाम है तारा, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी और अहल्या। 5 फुर्सत के क्षणों में ब्रह्मा जी ने बनाया था। इनका नाम लेने से यात्रा मंगल में होता है। सुनिएगा, उसमें मेरी नारी एक मंदोदरी भी है। मैं कन्या नारी ललामा, परम सुंदरी मेरी नारी है। सीता, तुमको अगर गुरु है कि मैं सुंदर हूं, तो मेरी नारी भी कम सुंदर नहीं है मंदोदरी। इसको नौकरानी बना दूंगा, एक बार मेरी ओर देख लो। सीता मैया ने डांट के अलाउद्दीन खिलजी को, जैसे पद्मिनी ने भारतीय इतिहास में डांटा था, कहा ये पद्मिनी के घूंघट को जेब उठाने के लिए चला अलाउद्दीन खिलजी, तलवार की नोक पे जैसे पर्दा हटाने के लिए कहा। खिलजी को डांट कर पद्मिनी ने कहा, अरे भाग जा खिलजी, अलाउद्दीन लाख कोशिश कर, तू इसे पा नहीं सकता। ये भोजन है शेर का, कुत्ता खा नहीं सकता। ये भोजन है शेर का, कुत्ता खा नहीं, भाग गया। सीता मैया ने कहा, ए रावण, सीता जब भी प्रकाशित होती है राम जैसे सूर्य से, तेरे जैसे जुगनू से मैं प्रकाशित होने वाली नहीं। सीता मैया नहीं देखी, समय नहीं है ना। तलवार अब की बार फिर गर्दन पे रख के, और ऐसे तलवार रख के कहा, 1 महीना का समय मुकर्रर करके जा रहा हूं, दे के जा रहा हूं। 1 महीना के अंदर मेरे ऊपर नहीं देखोगी तो गर्दन काट दूंगा। गर्दन काटने के लिए आदेश दिया, चला गया अपने रानियों के साथ में। सीता मैया रोने लगी। अशोक वाटिका के लाल पत्तियों को देख के कहा, हाय अशोक, तू अंगार बन के लाल आज मेरे ऊपर गिर जा। चंद्रमा शीतल होता है। चंद्रमा से आरजू मिनती करने लगी, हे चंदा मामा, आज तू मेरे लिए उष्ण बन जा, गर्म बन के मेरे देह पे गिर जा। अब रावण का कटु वाक्य, राम जी का वियोग मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मैं जलना चाहती हूँ। त्रिजटा से आग मांगी, त्रिजटा नहीं दी। हनुमान जी पत्ती में छुपे हुए थे। हनुमान जी उतरे, परिचय हुआ और हाथ जोड़कर कहे माई। और जैसे कहा माई, तो एक बात सुन लो, 9 बार हनुमान जी लंका में सीता मैया को माई कहे। कई बार? 9 बार माई कहे, मदर नहीं कहे, मम्मी नहीं कहे हैं। बहुत अंतर है मदर में, मम्मी में, माई में, माँ में बहुत अंतर है। सुनो, सीता मैया से परिचय हुआ, कहे माई, आग के लिए रो रही हो? कहा हाँ। देखो सीता के आंसू का प्रताप। कहा बोल मैया, 3 जगह आग होती है, कहां से आग लाके लंका को जला दूं? कहा कहां आग होती है बेटे? हनुमान जी ने कहा, एक आग पेट में, रसगुल्ला, पुआ, पूरी, हलवा खा लो, लास्ट में कहना पड़ेगा हाजमोला सर। यह है जठरागिनी। दूसरा होता है बड़वागिनी, समुद्र में आग, ज्वार भट्टा। और तीसरा होता है दवागिनी, जंगल में सूखे पेड़ जब एक दूसरे में घर्षण करके आग लग जाते हैं। कौन सी आग तुमको चाहिए? हनुमान जी ने कहा, मेरी माँ एक आग के लिए रो रही है, तो जा पूरे लंका में आग लगा दूंगा। बोले लाई जेठरागिनी दवागिनी से आज हम चंद्रमा के तोरी तारी नीचवेगी राही देवे। कहले पवन सुतयागी नहीं मिली आज, तो सूरज के फोरी फारी मही में मिलाई देवे। आई हरो से आगी बनी, वो हरो से आगी बनी, आगी बनी अगिया में अगिया लगाई देवे। आए अंगारा बदे, अरे माई गोरी रोवत बाड़ू, तो आज सारी लंकावा में अगिया पूरे लंका में आग लगा दिया हनुमान जी ने। कब? कहा सीता का संताप, सीता जी के आंसू का प्रताप। सीता का संताप, 2 नंबर विभीषण का जाप। ठीक है ना, मेरी तरफ देखते रहो, समझ जाओ, आप भी देखें। सीता का संताप, विभीषण का जाप। और आजकल कुछ लोग कहते हैं हमारे जयकांत बाबू आ रहे हैं सामने, सम्मानिया ऋचा बहन जी को मंच पे ला रहे हैं। मैं चाहूंगा, ये काशी से आई हैं हमारे यहाँ से, उठना नहीं है आपका, बैठे रहिए, दोनों हाथ उठा के बोलिए हर हर, और जोर से हर हर। हाँ ठीक है ना। ऋचा जी का एक बार सम्मान के लिए ताली भी जोर से बजा दीजिए। बहुत अच्छा की साइलेंस।
अब शांत हो जाए। ऋचा जी मंच पर बैठ रही हैं। 5 मिनट केवल मैं आपके सामने रखूंगा अपने विषय को और समाप्त करूंगा। सीता का संताप, विभीषण का जाप। जयकांत बाबू अपने गांव बहादुरपुर में आप लोगों के सहयोग से ये कथा करा रहे हैं। आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जाप पूजा पाठ से कोई लाभ होता नहीं। एक आदमी का पंडित जी देश में इतना प्रवचन हो रहा है, वही कह रहे थे। हम कौन थे वो, हमारे ड्राइवर जो आते हैं हमको लेके, संजीव या चंदन जी पूछ रहे थे, पंडित जी इतना जगह कथा हो रहा है फिर भी पाप क्यों बढ़ रहा है? तो जयकांत बाबू के गाड़ी में का शीशा फूटा हुआ है आगे लाइन। हमने कहा शीशा कैसे फोड़ दिए हो? कहा हमने कहा है क्या, उतर दो। कहा भैया वो गाड़ी एक्सीडेंट कर गई थी ना, ब्रेक नहीं लग पाया। हमने कहा गाड़ी में ब्रेक है तो एक्सीडेंट कैसे हो गया? सोचो, गाड़ी में ब्रेक है तो एक्सीडेंट कैसे कर दिया? आज सरकार जगह जगह पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कर रही है। भागलपुर बिहार की बात छोड़ दीजिए, भारत की राजधानी दिल्ली में चलती ही बस में बम दामनी के साथ बलात्कार होता है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है आपका? क्या फायदा है पुलिस प्रशासन से? गुंडागर्दी बढ़ रही है। सरकार जगह जगह स्कूल और कॉलेज खुलवा रही है। अंतिम बात सुनो, फिर भी धरती पे लोग मूर्ख मिल जाएंगे। स्कूल और कॉलेज से क्या फायदा? डायनामाइट लगा खुलवा दो। सरकार जगह जगह अस्पताल खुलवा रही है, लेकिन धरती पे फिर भी बीमार मिल जाते हैं। अस्पताल से क्या फायदा? सोचो, इसका उत्तर यह है कार में ब्रेक है तो कम एक्सीडेंट हो रहा है। गाड़ी में ब्रेक है तो जिस दिन ब्रेक निकालोगे केवल एक्सीडेंट होगा। जिस दिन पुलिस और प्रशासन हटाओगे धरती पर केवल लफंगे दिखाई देंगे। जिस दिन स्कूल और कॉलेज हटाओगे धरती पर केवल मूर्ख दिखाई देंगे। जिस दिन धरती से हॉस्पिटल बंद कर दोगे उस दिन धरती पर केवल बीमार दिखाई देंगे। जिस दिन धरती से कथा कराना बंद कर दोगे, पूजा पाठ प्रवचन सत्संग बंद कर दोगे, उस दिन धरती पर केवल पाप का तांडव दिखाई देगा। शेष कुछ भी बचने वाला नहीं। इसलिए कथा की जरूरत है। अकबर के काल से ज्यादा जरूरत है बाबर के काल से। इस समय हमारे हिंदू धर्म में अकबर और बाबर पैदा हो गए, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। तो सीता का संताप, विभीषण का जाप, राम जी का प्रताप, रावण का पाप, हनुमान जी कहले हमार बाप। ये 5 लोग मिलकर लंका को बर्बाद कर दिए। अरे बाप 49 हाथ बेटा, बाप 50 हाथ, अब बाप पुत मिल के जलायो दियो लंका। अरे सूरज डेरात जात गगन परात जात, अब अंजनी के वीर बंका। हरि प्रेरित तही अवसर चले मरुत 49। कहने का मेरा अर्थ इतने देर के प्रवचन का क्या हुआ, 1.25 घंटे का प्रवचन का लब्बो लबा भी रहा। सारा काम किए हनुमान जी, लेकिन कभी प्रत्यक्ष अपना नाम लिए। देश का असली सिपाही वही है, शासक वही है। मोदी जी कितना बढ़िया बात कहते हैं। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं उनके पार्टी का भी नहीं हूं, ये भी मत समझना। एक बात वो बहुत बढ़िया कहते हैं, आदमी दिल्ली का नेता बनेगा तो कभी प्रिय नहीं होगा। आदमी को दिल का नेता बनना पड़ेगा। जब तक दिल का नेता नहीं बनोगे तब तक लोकप्रिय नहीं हो सकते। अर्थ मेरे कहने का पूरे प्रवचन का सार है, माताओं बनो, काम सब करो लेकिन श्रेय भगवान को दो, क्योंकि उनके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिलता नहीं है। और आज तो भजन बज रहा था कैसे कि यहाँ पे सारा काम करो लेकिन श्रेय किसको दो? ठाकुर जी को। हनुमान जी ने यही किया, सब काम अपने से किए, लेकिन बार बार कह रहे सो सब तव प्रताप रघु राई। जो अपने जीवन में काम क्रोध मद रोग लंका में आग लगा दे, उसी को कहा जाता है हनुमान। तब ओ मेरी आपकी कृपा से, दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजा के यही कहो ठाकुर सब आपका है। तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्प्यते। सब आपकी वस्तु है, संपत्ति सब रघुपति के आही। अरे मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो मेरी आपकी कृपा से
कन्हैया करते हो तुम रघुरैया ओ मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया ओ मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। बोलो सियावर रामचंद्र की। ओ मेरी आपकी कृपा से हाथ उठा के ताली बजाते हुए ओ मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया ओ मेरा नाम हो रहा है 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 मेरा हे मेरा 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 सब करो श्री परमात्मा को दो। आज हनुमंत का लब्बो लबाब ये था। इसी के साथ वाक्य पुष्पांजलि को राजेश जी भाई पुर्जा लिखिए मेरा काम तो नहीं इसके लिए डाल्टनगंज से आप बुलाए गए भैया हमारे एक बात आपसे हम समर्थन लेना चाहते हैं। देखिए भाई वक्ता हम लोग ज्यादा आ गए हैं और सबके अंदर ये क्वालिटी है कोई 2 घंटा से नीचे बोलने वाला नहीं है। ऋचा जी चैनल पर 3-3 घंटा बोलती है इस चैनल पर बोलती है हम चैलेंज पे बोलते हैं बस अंतर केवल इतना। कोई भी प्रश्न करना हो तो इनसे मत कीजिएगा प्रश्न हमसे कीजिएगा जवाब मैं दूंगा इनका सेक्रेटरी मैं बन जाऊंगा इतने दिन के लिए ठीक है ना। तो देखिएगा आप लोग हाथ उठा के बताइएगा ज्यादा वक्ता हो गए हैं और अतिक्रमण ना हो। जब आप रात में ज्यादा देर तक जगेंगे सवेरे फिर आपका दैनिक कार्य बिगड़ जाएगा। 4 बजे से हमारा प्रवचन हो तो कितने लोग सुनने आएंगे हाथ उठाकर बताएंगे। हाई लोग कहता जाओ नहीं बोलो जय हो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की भारतीय संस्कृति की बहादुरपुर नगर बस्ती की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ओम नमो नारायण श्री हरे।